नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। हर घर तिरंगा अभियान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारी पहचान है। यह हम सभी का दायित्व है कि तिरंगे को अपने घरों पर लगाकर क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का दिन है। सरकार और समाज द्वारा मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना प्रसन्नता की बात। गीता जीवन जीने का सार है। गीता को आत्मसात करने के उद्देश्य से गीता भवन का निर्माण हो रहा है। गीता भवन के माध्यम से समाज गीता के आदर्शों के साथ जीवन का आचरण करे, यह हमारा संकल्प है। इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस की सरकार केवल क्रिसमस और ईद मनाने की बात कहती है। सनातन पर्व और हिंदुओं की भावनाओं पर कांग्रेस ने हर समय कुठाराघात किया है। अब देखिए, यही तो हमारी सरकार है। इस देश की संस्कृति, सनातन परंपरा और वो त्योहार जो हमें कहीं ना कहीं या समाज को कहीं ना कहीं दिशा दिखाते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार कृष्ण जी का जन्म तो है ही, पर उसके साथ साथ कंस रूपी अन्याय के खिलाफ किस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया और इस संपूर्ण सृष्टि को जीना कैसे है, ये सिखाया। तो यदि जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है तो हमें कैसे जीना है, हमें अन्याय के खिलाफ क्या कुछ करना है, कैसे सुशासन स्थापित होगा, किस तरह से कम्युनिटी, आप देखिए जो कृष्ण भगवान का पूरा चरित्र है, किस प्रकार से वो जहां भी रहे, चाहे ग्वालों के बीच में रहे तो उसको संगठित किया, यदि उन्होंने राज किया तो उन्होंने एक अलग ढंग से एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया। तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार है। पहले की गीता भवन, गीता सार है जिंदगी जीने का। और यदि हमें समाज को सुव्यवस्थित करना है और राष्ट्र को ठीक ढंग से चलाना है तो गीता का पाठ आत्मसात करना होगा। इस उद्देश्य से गीता भवन का निर्माण हो रहा है, उसका भी भूमि पूजन होगा। कांग्रेस कह रही है कि इवेंटबाजी करती है सरकार। इवेंटबाजी नहीं करती, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में केवल क्रिसमस मनता था, ईद मनती थी, पर हमारी सरकार में सब धर्मों का पालन भी होता है और उसके त्योहार भी मनते हैं। इस देश की संस्कृति, सनातन और बहुसंख्यकों की भावना का ध्यान हम रखते हैं, वो कुठाराघात करते हैं बहुसंख्यकों की भावना। आपको बता दें कि मांस की दुकानों को ढकने पर ओवैसी के बयान पर मंत्री सारंग की प्रतिक्रिया। ओवैसी हर मुद्दे को धर्म की आड़ मिलाकर विवाद पैदा करना चाहते हैं। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व यह हम सबका संकल्प है कि हर व्यवस्था को व्यवस्थित करें। स्वच्छता देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। 15 अगस्त के पर्व पर सभी स्वच्छता का संकल्प लें। देखिए, ये मांस खाने और नहीं खाने वाली बात नहीं, स्वच्छता की तो बात करेंगे। ओवैसी जी तो हर मुद्दे को धर्म की चोले में उड़ाने का काम करते हैं। स्वच्छता से ही ये देश आगे बढ़ेगा। यदि स्वच्छता होगी तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश के नागरिक ठीक से रहेंगे और ये देश बड़ा देश बनेगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर तो हमें हर तरह की सुव्यवस्था के लिए काम करना है और इसलिए सुव्यवस्था होगी। यदि मांस की दुकानें ढकी रहेंगी तो इसमें गलती क्या है? जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो यदि मक्खी और धूल और बाकी गंदगी से बचे हुए मांस को खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है या मक्खी और धूल वाले मांस को खाएंगे? ओवैसी जी को तो हर चीज में अपनी नेतागिरी झाड़ने की आदत हो गई है। मुझे लगता है 15 अगस्त का दिन ओवैसी जी अपने अंतर्मन में झांककर हर व्यवस्था को सुचारू करने का और नागरिक दायित्व के सही रूप से पालन करने का दिन है। इसको राजनीतिक या धर्म का रंग मत दीजिए। राहुल गांधी के बयान पर मंत्री सारंग का बयान। राहुल गांधी फिर बचपन की बातें कर रहे हैं। अपने फेस सेविंग के लिए चुनाव आयोग पर लगाना आरोप, कभी ईवीएम को गाली देना या वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की आदत है। देश की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है तो प्रियंका गांधी लोकसभा कैसे पहुंचती हैं? नाश ना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत राजनीति नहीं चलती। ये व्यवहार अर्बन नक्सली जैसा व्यवहार है। देखिए, राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जनता ने आपको नकार दिया। जनता ने आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस को शासन करने का अधिकार दिया था, मैंडेट दिया था। पर हम देखते हैं कि नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने वो सरकारें देखी हैं जिसमें केवल भ्रष्टाचार होता था। हमने वो सरकारें देखी हैं जिसमें केवल नेहरू परिवार के उन्नयन और उसके उत्थान के लिए काम होता था। और अब जनता ने मन बनाया, पूरे देश की जनता ने मन बनाया
खासकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और देशभक्तों के पक्ष में पूरी जनता जब खड़ी हुई तो कांग्रेस को लगता है कि अब वो समाप्ति की ओर है। उनकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो चुके हैं। अब ऐसे समय पर अपनी फेस सेविंग के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को गुमराह करना ही कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस में राहुल गांधी को जो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पा रहे। कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता तो आप अमेठी से या केरल से कैसे जीत जाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो आपकी दीदी बिना किसी मेहनत किए हुए केवल जनता ने उन्हें वोट दिया उसके माध्यम से लोकसभा में कैसे पहुंच गई? यदि चुनाव आयोग को गड़बड़ करनी ही थी तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती? मुझे लगता है कि जनता की भावना को समझ नहीं पा रहे। जनता की नब्ज और राजनीति की नब्ज को समझे बगैर केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने के लिए, इस देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि अब उनका व्यवहार अर्बन नक्सलाइट जैसा हो गया है। हर व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी बात के मुद्दा उठाना और जनता को गुमराह करना। राहुल जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं और अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करता आया है और निष्पक्षता से काम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।